कोटा थर्मल में करोड़ों के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खुलासा सामने आने के बाद से थर्मल प्रशासन व जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। कोटा थर्मल में राख के करोड़ों रुपए के घोटाले में अफसर और ठेकेदार मिलकर चांदी कूट रहे हैं। इसके खुले भ्रष्टाचार को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। आप देख सकते हैं, ये वही ट्रक है जो थर्मल प्रशासन द्वारा ठेके पर दी जाने वाली राख की सप्लाई करने वाले वाहनों में से एक है। स्थानीय पार्षद द्रौपदी वर्मा के पति कमल कुमार की शिकायत के आधार पर यह पता चला कि थर्मल प्रशासन वर्षों से कालाबाजारी का खुला खेल संचालित कर रहा है। थर्मल प्रशासन के मुख्य अभियंता वीके कोलानी सहित तमाम आला अफसरों को इस भ्रष्टाचार की खुली जानकारी होने के बाद भी निरंतर ये गोरखधंधा फल फूल रहा है। स्थानीय नेताओं की मिलीभगत भी सामने आई है। अब आगे देखिए कैसे थर्मल की राख में जमकर कालाबाजारी को अंजाम दिया जा रहा है। राख की अवैध वसूली पे मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने ऑथराइज दिया था और कुछ कार्यकर्ताओं के जरिए और पार्षद के जरिए प्रयास करने के बाद में 11 रुपये 11 पैसे रेट करवाएगी। उस 11 रुपये 11 पैसे की रेट करवाने के बावजूद ठेकेदार ने 11 रुपये 11 पैसा भरना स्टार्ट तो किया, बाकी उसने उस बात पे गाड़ी वाले जो रेत जो पानी की गाड़ियाँ आती है इनकी भट्टे वालों की, अब भट्टे वालों की जो गाड़ियाँ आ रही है उन भट्टे वालों गाड़ियों में वो 10 बकेट डाल रहा है। 10 बकेट डाल के उनसे 400 रुपये ले रहा है और माल भी फिर सही नहीं भर रहा। जो उन भट्टे वालों को किसी का काम का नहीं है, वो माल बिल्कुल फेंकने के लायक माल है और उनको परेशान कर रहा है। खुद के जो गुरु कृपा लॉजिस्टिक है उसके डंपर फुल भर के जा रहे हैं। करीबन वो डंपर इतना भरता है कि भट्टे वाला जाके खाली करवा ले, बाकी उसका अधिकार नहीं है माल सप्लाई करने का, उसको सिर्फ भरने का लोडिंग का ठेका दिया गया है। बाकी वो फिर भी मनमानी कर रहा है। और जो राख के टेलर चलते हैं फैक्ट्रियों के, जो बानी सीमेंट फैक्ट्रियों में जाते हैं, उनसे तो अभी भी 1700 रुपये ले रहा है। और एक सागर इंटरप्राइज ये डंपर है कंपनी, उसको भी ओवरलोड करके भेज रहा है और उससे भी अवैध पैसे ले रहा है। इसकी मैंने खुद ने अपने हाथों से अपने में खुद जाके स्वयं ने जानकारी ली है। और जो भट्टे वाली गाड़ी अभी भी बिल्कुल उनको 10-10 बोकेट डाल के भेज रहा है ताकि वो गाड़ी वाले परेशान हो गए वापस दोबारा आए ना और ये खुद सप्लाई कर सके। इस तरीके से लोग भिन्न भिन्न तरीकों से गाड़ी वालों को परेशान करके भेज रहा है। तो इस कार्रवाई को रोका जाए। और फिर भी मैं तो थर्मल चीफ और इंजीनियर लोगों से बोलता हूँ, अधिकारियों से, सरकार से, गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा कि इस ठेकेदार का किसी भी तरीके से और इसको सही तरीके से काम होना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो और भट्टे वाले के काम ना रुके, किसी मजदूरी ना मारी जाए। मेरे से एक लेटर आया थर्मल अधिकारी के थ्रू, तो मैंने उनसे जाके पूछा कि साहब ये क्या करना है। तो ईंट भट्टे वालों ने एक जवाब दिया कि राजनेताओं प्लस थर्मल अधिकारियों की मिली भगत की वजह से, वो ठेकेदार की मिली भगत की वजह से हम ये आपको फर्म नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे ईंट भट्टे बंद हो सकते हैं इस वजह से। एक सवाल और आपसे, जैसे ईंट भट्टों वालों को भी उन्होंने हमने ये सूचना मिली थी कि 11 रुपये 11 पैसा कर दिया आप लोगों के, उन्होंने 11 रुपये 11 पैसा भरना चालू किया। वो 11 रुपये 11 पैसा भरना स्टार्ट कर दिया उन्हें, किस तरीके से भरना स्टार्ट किया उन्होंने? वो सर 11 रुपये 11 पैसे तो उनने चालू कर दिया, पर वो कोई मतलब की बात नहीं है। जैसे कि एक ट्रॉली आती है, ट्रॉली में मात्र 3 टन माल भेज हो गए तो उनके पोसा ही नहीं रहा इस माल पे। तो अपन ये चाह रहे कि उनको कम से कम 5 टन माल देवे और अच्छा माल देवे ताकि ईंट के लायक माल हो। आप जानते हो सर कि जैसे कि ईंट भट्टे का माल नहीं हो और कचरे का माल हो तो ईंट बनना नामुमकिन है उस चीज़ से। एक सवाल और आपसे, जिससे ये लोग ईंट भट्टों पे हमने भी कई बार जानकारी ली थी, वहाँ पे कई प्रकार के मजदूर आते हैं, बाहर से मजदूरी करने आते हैं, वो ईंट भट्टे चलाते हैं। ईंट अगर ये बानी सस्ती पड़ती है और उनके सस्ती मिलती है तो उन ईंट भट्टों वालों से और आम बाजार में आम लोगों को, आम जन को उससे क्या लाभ मिलेगा? सर आम जन को वही लाभ मिलेगा जैसे कि अगर सफ़ेद ईंट बनती है तो अपने पड़ती है 3.5 रुपये, और अगर लाल ईंट की अगर सस्ती, अपन लाल ईंट को ये बानी को सस्ती रेट में बढ़ते हैं तो लाल ईंट पड़ेगी अपने सस्ती 3.5 रुपये से, यानी कि 3 रुपये प्रति पैसे पड़ेगी अपने ईंट। तो अपन ये चाहते हैं कि ये कम से कम अवैध वसूली बंद हो और ईंट भट्टे वालों को फ़ायदा मिले। ईंट भट्टे वालों को फ़ायदा मिलेगा तब जाके ईंट सस्ती होगी। और प्लस वहाँ पे आपको क्या क्या परेशानी है? सर यहाँ पर ये पानी की परेशानी है। दिन में जैसे कि धूल मिट्टी उड़ती है, रात में ये ट्रक निकल के जाते हैं ओवरलोड, तो वो बानी वानी गिरा जाते हैं। सुबह वो सूखने के बाद बानी रात को तो गीली भर के आती है और सुबह सूख जाती है, तो बाइक वगैरह गाड़ियाँ वगैरह चलती है तो धूल मिट्टी उड़ती है तो आंखों में आती है। हम बाइक चलाते हैं, नॉर्मल आदमी मिडियम क्लास, और तो हम बाइक से जाते तो आंखों में आती है और दिखाई भी कुछ भी नहीं देता। बताऊँ आपसे कि जो ये राख का ठेका हुआ था, जिसकी ठेका की बात चल रही है कि भाई राख को बेचा जा रहा है या भरा जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तालाब का राख का टेंडर हो गया है, जबकि राख का नहीं, उसका मात्र खाली करने का टेंडर हुआ है। उसको जैसे कंपनी है, जो ठेकेदार की कंपनी है, इन्होंने इनके डंपर से
फिलहाल सप्लाई कर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि जो टेंडर लेता है उसको उसके डंपर अलाउड नहीं होता, उसको डालने का टेंडर नहीं हुआ, मात्र भरने का टेंडर हुआ है उसको। तो ये जो ठेकेदार इतनी दानली कर रहा है, किस आधार पे कर रहा है? इसको इतना कहाँ से पावर मिला हुआ है? इसकी आपने कोई जानकारी ली? सुनाई में आता है, वीडियो भी देखते हैं, मोबाइल में वीडियो भी चल रहा है, आजकल वायरल हो रहा है और मीडिया में भी आ रही है कि जैसे ये जो ठेकेदार है और थर्मल प्रशासन के अधिकारी लोग हैं और थर्मल प्रशासन के अधिकारी और इसके अलावा जो कुछ जो अधिकारी बड़े नेता लोग भी शामिल बताए इसमें। यूँ सुनने में आता है मीडिया के जरिए, तो ऐसे ही पता लग रहा है जो ये लोग क्या है, सब लोग मिलीभगत से यहाँ पर हवा दूसरी चला रहे थी। और अभी क्या है, हमारी गाड़ियाँ जा रही है साहब वहाँ पर, तो कुछ दिनों से कल या परसों से ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर एक बोरिंग लगा दिया गया, उसमें 200-250 रुपये वो लेने लगे। 1500, 2000, 1800, 2500 तो पहले ले रहा था वो, और फिर 2000, 200-250 रुपये फिर दो अलग से। अब वो कहते हैं कि गाड़ी को धोएंगे साहब, पानी मारेंगे। उस राख में तो इतना पानी आ रहा है ऑलरेडी, जो गाड़ी झरती हुई जाती है, उसके बाद यदि पानी भर रहे फिर भी गाड़ी के अंदर, ये तो गलत कर रहे हैं ना। चलो, थर्मल राख का 2008 से शुरू हुआ था और थर्मल राख विभिन्न उपयोगकर्ताओं को दी जाती है, जैसे ब्रिक्स, ब्लॉक, टाइल, सीट, सीमेंट और यूआईटी इत्यादि। ज़बरदस्ती वसूलना चाह रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और आपकी क्या परेशानी है? आपने और क्या सूचना दी? सर, जब मेरे से एक लेटर आया थर्मल अधिकारी के थ्रू, तो मैंने उनसे जाके पूछा कि साहब ये क्या करना है। तो ईंट भट्ट वालों ने एक जवाब दिया कि राजनेताओं प्लस थर्मल अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से, वो ठेकेदार की मिलीभगत की वजह से हम ये आपको फर्म नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे ईंट भट्टे बंद हो सकते हैं इस वजह से। एक सवाल और आपसे, जैसे ईंट भट्टों वालों को भी उन्होंने, हमने ये सूचना मिली थी कि 11 रुपये 11 पैसा कर दिया आप लोगों के, उन्होंने 11 रुपये 11 पैसा भरना चालू किया। वो 11 रुपये 11 पैसा भरना स्टार्ट कर दिया उन्हें? किस तरीके से भरना स्टार्ट किया उन्होंने? वो सर 11 रुपये 11 पैसे तो उनने चालू कर दिया, पर वो कोई मतलब की बात नहीं है। जैसे कि एक ट्रॉली आती है, ट्रॉली में मात्र 3 टन माल भेज हो गए, तो उनके पोसा ही नहीं रहा इस माल पे। तो अपन ये चाह रहे कि उनको कम से कम 5 टन माल देवे और अच्छा माल देवे, ताकि ईंट के लायक माल हो। आप जानते हो सर कि जैसे कि ईंट भट्टे का माल नहीं हो और कचरे का माल हो, तो ईंट बनना नामुमकिन है उस चीज़ से। एक सवाल और आपसे, जिससे ये लोग ईंट भट्टों पे हमने भी कई बार जानकारी ली थी, वहाँ पे कई प्रकार के मजदूर आते हैं, बाहर से मजदूरी करने आते हैं, वो ईंट भट्टे चलाते हैं। ईंट अगर ये बानी सस्ती पड़ती है और उनके सस्ती मिलती है, तो उन ईंट भट्टों वालों से और आम बाजार में आम लोगों को, आम जन को, उससे क्या लाभ मिलेगा? सर, आम जन को वही लाभ मिलेगा, जैसे कि अगर सफ़ेद ईंट बनती है तो अपने पड़ती है 3.5 रुपये, और अगर लाल ईंट की अगर सस्ती, अपन लाल ईंट को, ये बानी को सस्ती रेट में बढ़ते हैं, तो लाल ईंट पड़ेगी अपने सस्ती 3.5 रुपये से, यानी कि 3 रुपये प्रति पैसे पड़ेगी अपने ईंट। तो अपन ये चाहते हैं कि ये कम से कम अवैध वसूली बंद हो और ईंट भट्टे वालों को फ़ायदा मिले। ईंट भट्टे वालों को फ़ायदा मिलेगा तब जाके ईंट सस्ती होगी और प्लस